नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस तरह के मुआशरे में रहते हैं? ऐसा मुआशरा जहाँ कारोबार करने वाले अपनी दुकानें तो खोल लेते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी हदूद से तजावुज़ करना अपना हक़ समझते हैं, और कुछ लोग कानून की काली भेड़ों के साथ मिलकर आधी से ज़ायद सड़क पर कब्ज़ा करके अपना कारोबार करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि बेहंगम ट्रैफिक जैम, और अगर उसमें कोई एम्बुलेंस भी फंस जाए जिसमें किसी मरीज़ को बचाया भी जा सकता हो, उसको नहीं बचाया जा सकता। प्रोग्राम वक्त स्पेशल में खुशामदीद, मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज इस प्रोग्राम में बरमला तौर पर हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि जो फुटपाथ आम शहरी के लिए पैदल चलने के लिए बनाया गया है, उस पर जो कारोबारी हजरात हैं वो कब्ज़ा करके अपना कारोबार किस तरह कर रहे हैं। पंजाब में क्या इसका कोई कानून मौजूद है या नहीं मौजूद? जो गैर कानूनी तजावुज़ात बनाई जाती हैं उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी जाती, और जो इंतज़ामिया है वो इस पर खामोश क्यों है? आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त टाउनशिप की मदीना मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त आप देख सकते होंगे कि जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ यहाँ भी ट्रैफिक के लिए आमतरफ शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि बिल्कुल जो फुटपाथ है जहाँ आम शहरियों को चलना चाहिए वहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात बनाई गई हैं। वहाँ दुकान के बाहर जो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं वो रखे गए हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। और ये जो जितने तमाम अतराफ़ में आप रिक्शे देख रहे हैं, चिंकी रिक्शे हों चाहे वो दूसरे रिक्शे हों, हद निगाह वो रिक्शे ही नज़र आ रहे हैं सड़क पर, क्योंकि जो फुटपाथ है या जो पार्किंग की जगह है वहाँ पर गैर कानूनी तजावुज़ात कायम है, और ये रिक्शे आम सड़क पे खड़े हैं जो ट्रैफिक के लिए बनाई गई है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तमाम जो सोसाइटी है टाउनशिप, ये LDA स्कीम के अंडर आती है। तमाम LDA हुक्काम इस बात के लिए जवाबदेह हैं कि यहाँ जो गैर कानूनी तजावुज़ात है वो आज तक ख़त्म क्यों नहीं की गई। मैं चाहूँगा कि आपको वो फुटपाथ भी दिखाऊँ, क्योंकि जो फुटपाथ आम तौर पर आम शहरी के पैदल चलने के लिए बनाए गए हैं वो उस पर मुख्तलिफ दुकानें बन चुकी हैं। अगर आप एक खोखा देख रहे हैं, जो आम दुकान है, ये भी उस फुटपाथ तक है। ये फुटपाथ आम शहरी के चलने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये गैर कानूनी तजावुज़ात पूरे लाहौर भर में, आप किसी भी मार्केट, बड़ी मार्केट में चले जाएं तो ये तमाम जो फुटपाथ है वहाँ ये गैर कानूनी तजावुज़ात कायम हैं। दुकान वालों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी हदूद क्या है, क्या वजह है। ये आपने दुकान तो खोल ली है, ये बताएं, आपने दुकान तो खोल ली है और ये आपका जो स्टॉल है ये फुटपाथ पे क्यों लगा हुआ है? आपकी दुकान है? दुकान का घर पे है, घर पे है। आप कौन है? मैं यहाँ पे कारीगर हूँ। आप कारीगर? आप तमाम लोग कारीगर हैं। चलें, आप कारीगर सही दुकान पे काम करें। मुझे ये बताएं कि आपकी ये दुकान का जो स्टॉल है, थड़ा जो आपने रखा हुआ है, ये फुटपाथ पे क्यों है? आधा ओपन है, आधा ओपन है। आधा आपके पास है? क्यों? इस आधे पे कोई बंदा चल सकता है? ये देखिए, उधर भी क्लोजिंग है, इधर भी क्लोजिंग है। ये लगा हुआ दरवाजे देखें। क्यों है ये लगाया हुआ है? ये क्यों है? गेट लगाया हुआ है। क्यों है? आप उनसे पता करें क्यों लगाया गेट। आपने क्यों रखा हुआ है यहाँ? मैंने आधा छोड़ा हुआ है। ये आपकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी फुटपाथ आपका है? हुकूमत पाकिस्तान की। फुटपाथ आपका है? किसी का भी नहीं है। तो फिर आपकी प्रॉपर्टी हदूद कहाँ तक है? ये यहाँ तक है। आपको आपकी हदूद का पता है, तो आप ये अंदर क्यों नहीं रखते? जब ये लोग ये हटाएंगे तो मैं पीछे चला जाऊँगा। नहीं तो अगर बाकी लोग गलत काम करते होंगे तो आप भी गलत काम करेंगे। आप मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? इधर देखिए, मैं आपसे तमाम लोगों से पूछने के लिए आया हूँ, सिर्फ आपसे नहीं पूछा, तमाम लोगों से पूछा। जब ये हटेगा तो मैं पीछे चले जाऊंगा। नाज़रीन, ये जवाब चेक करेंगे कितना आधा छोड़ा हुआ है जहाँ मैं खड़ा नहीं हो सकता, और ये आधा भी इसलिए छोड़ा है ताकि इनके जो ग्राहक है वो यहाँ आकर इनसे सौदा ले सके, इनसे सामान ले सके। ये बिल्कुल साथ ही जो इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है ये भी गैर कानूनी है। इनसे पूछते हैं कि किसको 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 किराया देते हैं? यहाँ स्टॉल क्यों लगाया हुआ है? काम करने के लिए लगाया हुआ है, काम करने के लिए। नहीं तो यहाँ किसी को किराया देते हैं? किराए पे ली है? किराए नहीं, हम यहाँ काम करते हैं जी। नहीं तो ये गैर कानूनी है। फिर क्या करें हम? इसके अलावा क्या कर तो सकते हैं? लाइसेंस होगा तो काम करोगे ना? वो हो रहा है, बन रहा है, शाम तो तक आ कानून की जाएगा। खिलाफ वर्जी करते रहोगे? खिलाफ वर्जी कैसी जी? ये दुकान के सामने है ना, इसलिए हमने लगाया। दुकान के अंदर काम करते हैं, एक दो दिन के लिए है, फिर आ जाएगा, फिर हम अंदर ही करेंगे। लेकिन ये कानून की खिलाफ वर्जी है। ये तमाम लोग, जितने लोगों से आप बात करते जाएं, तमाम कोई ना कोई आपको ऐसा जवाब पेश करेंगे जिस पे आपको हैरानगी होगी, क्योंकि इस शख्स का फूड अथॉरिटी ने लाइसेंस भी कैंसिल किया है, क्योंकि इसकी दुकान को सील किया गया, इसके बाद लाइसेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसने बाहर फुटपाथ पर दुकान लगा ली, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। आप चाहे जो मर्ज़ी करें, आप जहाँ मर्ज़ी कब्जा कर लें, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये किसी इनकी प्रॉपर्टी नहीं। ये दुकान वाले इन्होंने बाहर रिमोट रखे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये आपने फुटपाथ पे रिमोट क्यों रखे हैं? ये सामने रखे हुए हैं।
ये सारा फुटपाथ जो ये फुटपाथ जो ये मिठाई की फुटपाथ दुकान- आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं, ये प्रॉपर्टी तो आवाम की है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ तक है? बस यहाँ तक ही है। तो उसको अंदर रखें। तो ये सबके रखे हुए, सबने रखे हुए, हमने अकेले थोड़ी। तमाम लोग गैर कानूनी काम करेंगे तो आप भी करेंगे? मेरा तो छोटा सा काम है, जो मर्जी है। अब वो हटाएंगे तो तमाम मैं लोग भी गैर हटा कानूनी दूंगा। काम करेंगे तो आप भी मैं हटा करेंगे? दूंगा। आपको पता है कानून की खिलाफ वर्जी है? बस सही है, आपको पता है इस बात का? पता। उसके बावजूद आप खिलाफ वर्जी करते जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो मंथली लेते हैं एलडीए वाले, तो वो इसलिए वो लगाते हैं। ये रेडियाँ नहीं आपने फ्रंट पे कितने तो पैसे दिए? मैं नहीं किसी को देता, ये रेडियाँ वाले देते हैं। और जितने लोग हैं यहाँ तमाम लोग यही जवाब पेश करेंगे कि साथ वाले ने भी अपनी दुकान के बारे कुछ ना कुछ रखा हुआ है, इसलिए मेरा भी हक है कि मैं भी रखूँ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कानून नाम की चीज़ ही नहीं है तो कानून किधर से नज़र आएगा यहाँ? क्योंकि इन लोगों के दिलों में दिमागों में कोई खौफ नहीं है कानून का। कानून की गिरफ्त में ये आ नहीं सकते। इनको कोई जितना मर्जी आप फाइन कर दें, LD हुकाम से भी सवाल करेंगे कि जिस तरह इस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि जितने LD हुकाम हैं वो अफसरान हैं वो यहाँ आके रेडियो वालों से पैसे लेते हैं। मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, जिस मर्जी मार्केट में चला जाऊँ, यही चीज़ नज़र आती है। यहाँ एक बड़ा बेहतरीन किस्म का फूड स्टॉल लगा हुआ है जहाँ सैलड भी मिल रहा है, चाट भी मिल रही है और दही भल्ले भी मिल रहे हैं। लेकिन ये आप ज़रा चेक करें कि ये फुटपाथ से भी बाहर आ चुका हुआ है। ये प्रॉपर्टी इस शख्स की नहीं है। इसने दुकान एक बड़ी अच्छी शानदार तैयार की, लेकिन उसके बावजूद ये बाहर लगाया हुआ है। आपकी दुकान है ये, तो ये आपने क्यों बाहर रखा हुआ है? क्यों रखते हैं? सारा पाकिस्तान करता है, उनको भी मना करो। इसलिए आप भी रखेंगे? नहीं रखेंगे। किसी के पास कोई जवाज़ नहीं है। तमाम लोग जब यहाँ ऑपरेशंस किए जाएंगे तो शदीद मुज़ामत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम लोग जब उठा भी दिए जाएंगे उसके बावजूद ये लोग वापस आए जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड पे देखिए शॉर्मा शॉप स्टॉल लगा हुआ है और ये सड़क पे है। हैरत की बात यह है कि ये सड़क है इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से सड़क गाड़ी गुजरने के लिए ये जगह बनाई गई, लेकिन यहाँ से गाड़ी गुजर ही नहीं सकती। यहाँ ट्रैफिक इसलिए जैम होती है क्योंकि ये सड़क से भी तकरीबन 5 फुट हट के आगे लगाया गया है। जो 2 लेन की सड़क बनाई गई है उसमें सिर्फ 1 लेन की जगह खाली है और इसके आगे वो ये भाई शॉर्मा लगा रहे हैं। फूड स्टॉल्स के साथ साथ बड़ी दुकानें हैं, आलीशान दुकानें बनाई हुई हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं। यहाँ ये शख्स अगर पानी स्कंजवी बेच रहा है, नींबू पानी बेच रहा है। यहाँ कौन बेची जा रही है? तमाम सड़क है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। यहाँ से गाड़ियों ने गुजरना है, मोटरसाइकिल ने गुजरना है, साइकिल ने गुजरना है, रिक्शे ने गुजरना है। और ये जो मेरे राइट साइड पे ये फुटपाथ है, यहाँ से आम शहरी ने पैदल गुजरना है। लेकिन उसके बावजूद ये तमाम एरिया, क्योंकि ये तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, ये तमाम जो जगह हैं सड़कों के अतराफ़ में इन्होंने बनाई हुई है गैर कानूनी तजावुज़ात है। ये देखें एक शख्स भरपूर तरीके से तमाम अतराफ़ में स्टॉल्स लगाए हुए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ गैर कानूनी काम करने के लिए कोई पूछ नहीं सकता। ये आपकी दुकान है भाईजान? ये आपकी दुकान है? नाज़रीन, जितने दुकान वाले हैं वो बात नहीं करना चाहते, भाग जाते हैं कैमरा देखे। जिस तरह भी पीछे एक शख्स अपना शॉर्मे का स्टॉल छोड़ के भाग गया है। यहाँ लोग हैं, बड़ी आलीशान इन्होंने दुकान बनाई है। इनसे अंदर चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी को आपने इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो फुटपाथ है ये आपकी प्रॉपर्टी है दुकान की? ये फुटपाथ आपकी दुकान की प्रॉपर्टी है? वो खुद नहीं है, ओनर नहीं है शॉप के। किधर है ओनर? नमाज पढ़ने गए। आप कौन है? सेलमैन हम इधर का। और सेलमैन है, आपने पास स्टॉल लगाए हुए हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी? आपको पता है गैर कानूनी काम है? सारे गैर कानूनी है, कानून वाले कौन से हो रहे हैं? ये तो सारे ही हैं, तो आप भी गैर कानूनी काम करेंगे? तो सब कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे आप भी करेंगे? हैं। सब रोक रहे हैं, हम नहीं रोक रहे, रिक्शे वाले रोक रहे हैं। ठीक है, मान लिया सब हम भी रोक रहे, सबके साथ हैं। सब रोक रहे हैं। हाँ, सब रोक तो रहे हैं। आप गैर कानूनी काम करेंगे? सब का गैर कानूनी कर रहे, कानून में कौन कर रहा है? कितना जुर्माना देते हैं? नहीं, मैं शॉपकीपर है वो नहीं बता सकता, मैं कुछ भी नहीं नहीं बता बता सकते क्योंकि इनके पास कोई जवाज़ ही नहीं है। गैर कानूनी काम कर रहे हैं और उसके बाद सीना तान के इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हम गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन जो LDA के हुकाम है वो यहाँ आते हैं और इनसे पैसे लेके चले जाते हैं। बड़ी आलीशान दुकान बनाई है और बाहर स्टॉल्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन ये स्टॉल्स इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में नहीं लगाए जिसका ये किराया भी लेते हैं स्टॉल वाले से। नाज़रीन, यहाँ मार्केट के सदर अल्लाह देता साहब भी आए हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है यहाँ पूरी मदीना मार्केट के सदर हैं और यहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात बनी हुई हैं। अल्लाह देता साहब मुझे बताएँ कि आप यहाँ मार्केट के सदर हैं, ये जो तमाम फुटपाथ है ये इस पर काम करना गैर कानूनी नहीं है? फुटपाथ तो सही अपनी जगह पे ही है, देखिए ना गुजर रहे हैं लोग, नजायज जगह वो आगे है, वो देखिए रक्षा कहाँ पे लगा हुआ है। ये अच्छा। ट्रैफिक वालों का काम है, देखिए ना आप जरा 25 फुट के ऊपर जाके लगा हुआ है रक्षा। नहीं, ये जो स्टॉल लगा हुआ है ये कानूनी है? गैर कानूनी सारा काम है ना, मैं कह तो रहा नहीं, हूँ आप आपको। सदर हैं मार्केट के, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये फुटपाथ आम शहरी की पैदल चलने के लिए बनाया जाता है ना? पास बना था लेकिन ये किसी का काम नहीं आया।
क्या ये जो फुटपाथ पे लोग थड़े रख लेते हैं और उसके बाद भी करीबन 10 फुट बाद भी ये थड़े रखे होते हैं, ये गैर कानूनी होता है खत्म ना? हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक। लेकिन ये गैर कानूनी होता है ना? गैर कानूनी आप इस बात का एतराफ़ हाँ, करते हैं सिंगल ना? रोड करेंगे खत्म हो जाएंगे। लेकिन वैसे उम्मी तौर पे ये गैर कानूनी होता है। है गैर कानूनी। बिल्कुल यही बात हम इनसे जानना चाह रहे थे। मार्केट के सदर है कि यहाँ जो मामला है वो गैर कानूनी है, कुछ लोग हैं जो बात करना चाह रहे हैं। आपका भी स्टॉल है यहाँ? ये स्टॉल में की दुकान है, फोटोकॉपी की मार्केट हमारी है। तो ये मस्जिद की दुकानें हैं। मस्जिद को देते हैं तकरीबन 1000 रुपया 1100 रुपये किराया देते हैं, वो काफ को देते हैं, लेकिन आगे फटे हुए से 10,000 रुपया लेते हैं। देखो यहाँ LDA वाले आए हो, यहाँ ये सामान उठा के उन्होंने फेंका हो। नहीं सर, कोई LD वाला नहीं आता। कोई किस्मत से कोई आ जाए तो सिर्फ डरा धमका के चले जाते हैं, वरना कुछ नहीं करते। वरना कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करते। LD वाले हुकाम से भी सवाल करेंगे। मेरे लेफ्ट साइड पे अगर आप देख सकते हो कि स्टॉल काफ़ी अपनी हदूद से भी बाहर चला गया। जो अब आम रोड के साथ जगह बनाई गई थी उसके भी बाहर रेड़ियाँ लगाई गई हैं। इनसे पूछते हैं आपकी रेड़ी है ये आपको पता है आपने गैर कानूनी रेड़ी खड़ी की हुई है सड़क पे, तो कभी कोई उठाने नहीं आया? तो फिर फिर लगा लेते हैं, पैसे देते हैं उनको? कितने पैसे देते हैं? किसको देते हैं? कितनी देर बाद आते हैं वो पैसे लेने? एक महीने बाद। एक महीने बाद LDA हुकाम यहाँ आते हैं, पैसे लेने के बाद ये तमाम गैर कानूनी काम को जायज़ करार देते हैं। तमाम अगर आप हद निगाह तक देखें रिक्शे ही रिक्शे हैं, पार्किंग की जगह नहीं है। तमाम जो डबल रोड बनाई गई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि लोग यहाँ आसानी सफ़र कर सकें, यहाँ ट्रैफिक जाम ना हो। लेकिन नाज़रीन अगर यहाँ खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस फंस जाए इस ट्रैफिक में तो यकीनी तौर पर अब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उसके बाद उस एम्बुलेंस को गुजरने के लिए। जिस तरह अभी आप यहाँ देखें यहाँ सिंगल गाड़ी का गुजरना मुश्किल है। इस रोड से बड़ी जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं वो भी यहाँ से गुजरती हैं। नाज़रीन टाउनशिप बाज़ार में ही चौकी भी मौजूद है, डाक खाना भी मौजूद है। ये तमाम जो जगह हैं ये हुकूमत की जगह हैं और उसके बाहर भी रेड़ियाँ लगी हुई हैं। अभी जिस तरह हमने कैमरा ऑन किया तो कुछ रेड़ी वाले यहाँ से रेड़ियाँ लेकर चले गए हैं क्योंकि उन्हें डर था कि शायद हम उनकी रेड़ियाँ उठा के ना ले जाएँ। उनको यही लग रहा था कि शायद हम LDA यहाँ हुकाम के आ गए हैं यहाँ, लेकिन वो तो सोए हुए हैं, उन्हें तो अपनी नींद से उठाने की ज़रूरत है कि वो यहाँ है। लेकिन इस पोस्ट ऑफिस के अंदर चलते हैं, इनसे जाके बात करते हैं कि ये किस तरह गैर कानूनी काम को सपोर्ट करें। इनकी हदूद के बाहर ही गैर कानूनी काम हो रहा है और ये सरकारी महकमा है, उसके बावजूद यहाँ लोग बाहर गैर कानूनी काम है। क्या नाम क्या भाईजान आपका? मेरा नाम नज़ीर साहब क्या करते हैं आप इधर? आपका ओहदा क्या है? पोस्ट मास्टर हैं आप। आपको आपकी ये जो जगह है ये सरकारी जगह है ना, सरकार ने आपको दी है और सरकार के कवानीन भी यहाँ लागू होते हैं। तो आपकी ये जो बाहर हदूद है या रेडियो वाले आप क्यों खड़े करवा देते हैं? ये रेडी वाले हमने क्यों खड़े किए? पिछले 10-12 साल से यहीं खड़े हैं। सर ये ऐसे से खड़े हैं मगर हमारा कोई तल्लक नहीं। आपका तल्लक नहीं है? अगर हम इनको कहते हैं कि रास्ता छोड़ दो। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का दफ्तर है, ये सरकारी इमारत है। सरकारी इमारत के बाहर भी गैर कानूनी तजावुज़ात मौजूद हैं। वही बात कि अगर सरकार इतनी कमज़ोर होगी है कि उसकी इमारत के बाहर भी गैर कानूनी तजावुज़ात होंगे तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में क्या आप किसी भी बड़े से बड़े शहर या छोटे से छोटे शहर चले जाएँ, जितनी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं वो एक लिहाज से जायज़ करार दी जा सकती हैं। इस वक्त हम गवर्नमेंट कॉलेज के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद हैं। यही सड़क सीधा उर्दू बाज़ार को जाती है। पंच पीर घाटी इस जगह को कहा जाता है, लेकिन बात यह है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ ख़ुद पार्किंग स्टैंड रोड पे बनाया गया है। जो अतराफ़ में फुटपाथ है वो भी पार्किंग के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसी सड़क से ही जो कागज़ की ट्रेलर है वो यहाँ आते हैं, यहाँ से ही गुजरते हैं, उर्दू बाज़ार की तरफ जाते हैं। जो सामान लोडेड आता है वो भी इसी सड़क से ही उर्दू बाज़ार की तरफ जाता है। लोगों को यहाँ भी शिकायत है, लेकिन मसला ये है कि ये जो पार्किंग स्टैंड है ज़िले इंतज़ामिया ने ख़ुद कायम किया है। मेरे साथ यहाँ पार्किंग वाले मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं या पर्चियाँ देते हैं लोगों को। ये ज़िले इंतज़ामिया का स्टैंड है? ये सर लाहौर पार्किंग का स्टैंड है, उनका सर स्टैंड है। तो यहाँ पे मेरा कज़न जवाद इधर होता है, मैं उनके पास काम करता हूँ, ठीक है। तो वो अभी चले गए। ये टोकन हमारा अंदर का बाहर का टोकन नहीं है, गाड़ी जो लगाते हैं अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर, लेकिन वो गाड़ी पे ड्राइवर मौजूद होती है। नहीं तो आप गाड़ी को किस तरह डबल लेन में गाड़ी लगने दे सकते हैं? सर हम लगने नहीं देते हर गाड़ी के, जैसे ये पीछे गाड़ी लगी, आगे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो इनके साथ साथ कोई भी हर गाड़ी के साथ ड्राइवर मौजूद है। देखते हैं ड्राइवर इन गाड़ियों में मौजूद है या नहीं मौजूद, क्योंकि यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ लगी हैं और ये पहली गाड़ी में भी ड्राइवर मौजूद नहीं है।
और यकीनी तौर पे जितनी गाड़ियाँ लगी होंगी उनमें ड्राइवर्स मौजूद नहीं होंगे। ये दूसरी गाड़ी है, इसमें भी ड्राइवर मौजूद नहीं है, तीसरी गाड़ी में भी ड्राइवर मौजूद नहीं है, चौथी गाड़ी में भी ड्राइवर मौजूद नहीं है। तो ये आम तौर पे बताया जाता है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या LDA की जानिब से कि आप बाय लॉज जो बिल्डिंग बाय लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। उर्दू बाज़ार के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या जो कानून बने हैं उनकी पासदारी की जाती है या नहीं। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार में हम दाखिल हो चुके हैं और दाखिल होते साथ ही हमें गैर कानूनी तजावुज़ात यहाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं। और दुकानदारों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ स्टॉल्स रखे हुए हैं अपनी दुकान के बाहर। और दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं क्या वजह है कि कानून अमल में आता है या नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ये आपकी शॉप है? सर मुझे ये बताइएगा कि जो आपने बाहर दुकान के बाहर डब्बे रखे हुए हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये गलत है? आप इस चीज़ को इकरार करते हैं, मानते हैं? हाँ, अच्छी बात है क्योंकि आप मान रहे हैं। बड़े कम लोग हैं जो मानते हैं, वो मानते नहीं, जवाब ही नहीं देते। ये हद है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने क्योंकि आप इकरार करें, लेकिन ये तो गैर कानूनी काम है, ये गलत है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। दुकान के मालिक आप है ना, और आपको पता है कि दुकान के बाहर सामान रखना इलीगल है, कानूनी खिलाफ वर्जी है, तो इस पे आप इकरार भी करें, बड़ी अच्छी बात है, मानना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आपको एक चीज़ पता है कि वो गलत है तो आप ख्याल से अगर तमाम लोग भी गलत करें तो आपको तो नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। इसी पे हम इसी पे इस बात आप उसको आप पूरे हाई लेवल पर लेकर जाएं। हम हाई लेवल पे उठा रहे हैं, हम कमिश्नर DCO तमाम लोगों से पूछ रहे हैं, सिर्फ उर्दू बाजार नहीं पूरा लाहौर दिखा रहे हैं कि ये क्यों होता है, ये गलत है। और जब लोग इकरार करें, दुकानदार मान रहे हैं कि ये गलत है, नहीं किसी आपको ये गलत फहमी, हम आगे भी जाएंगे बाजार में। आप मुझे बताएं, आप यहाँ ही काम करते हैं? यहाँ ट्रैफिक फंसता रहता है? ये जो लोगों ने सड़कों का अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल्स रखे हुए हैं, इनसे मुश्किलात तो होती होंगी। बाहर जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो क्या मुश्किलात होती हैं? कितनी घंटों के लिए, कितनी देर के लिए ट्रैफिक जाम? आधा घंटा ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। यकीनी तौर पे लोग यही कहते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप इधर ही काम करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे बताइए, यहाँ ट्रैफिक फंसती है इस सड़क पे? और ये जो लोगों ने दुकानों के बाहर डब्बे रखे हुए हैं, अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, कागज़ रखे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, ये गलत है? और जो बाहर ट्रैफिक स्टैंड है, वो जो एक गाड़ी की उसको ज़्यादातर वो 2-2 गाड़ियाँ खड़ी कर लेता है, वो भी गलत है। स्टैंड वालों ने अपना हरजाना लिया, करप्शन कर रहे हैं, हर कोई अपनी करप्शन कर रहा है। अच्छा, उसकी वजह से यहाँ आप लोगों को क्या मुश्किलात होती हैं? सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि हमें गुजरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई भी एक गाड़ी आ जाए यहाँ पर तो सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये बड़ा कंजस्टेड एरिया है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके तो यकीन तौर पर लोगों की मुश्किलात आसान हो जाती है। हमारा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम इन दुकानदारों की दिलआज़ारी करें या इंतज़ामिया का साथ दें। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी है उसको हाईलाइट किया जाए और जो हुक्काम वाला है उनको बताया जा सके कि वो जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, सो रहे हैं और कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ये उनकी नाअहली है, उनकी नेगलिजेंस है, क्योंकि ये हुकूमत का काम है, ये इंतज़ामिया का काम है कि वो कानून पर अमल दरामद करवाए। और जब तक कानून ही नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में कोई ऐसा कानून नहीं बना जिसमें इंक्रोचमेंट के हवाले से लोगों को सज़ा भी दी जा सके और फ़ाइन भी किया जा सके। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हमने आपको तमाम जगह दिखाई, ज़्यादातर जगह दिखाने की कोशिश की जहां इंक्रोचमेंट की गई है, गैर कानूनी तजावुज़ात की गई हैं। इस पर लीगल एक्सपर्ट की राय लेने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर नोमान साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। ये बताइएगा कि कानून क्या कहता है, शहर भर में नहीं पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैर कानूनी तजावुज़ात हर जगह आपको नज़र आती हैं। आप कहीं भी चले जाएँ, किसी भी मेन मार्केट से गुजर जाएँ तो हर मेन बड़ी शाहराह पे आपको तजावुज़ात नज़र आती हैं। वो चाहे रेडी वाला हो, चाहे वो स्टॉल वाला हो, चाहे वो ठेले वाला हो, वो तमाम लोग गैर कानूनी बैठे हैं। कानून क्या कहता है, इन्हें क्यों नहीं उठाया जाता? बहुत शुक्रिया जी। इसमें जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्रोचमेंट्स की वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। और आपके जो कि इल्म में होगा कि पाकिस्तान में हर कोई 8 या 10 साल बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कानून चेंज हो जाता है। अब जो इस टाइम पे गवर्नमेंट है उसने अभी तक इलेक्शंस करवाए नहीं हैं, तो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कानून है, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 जो मुशर्रफ साहब ने बनाया था, उसमें दिस इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द TMA, टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी जो बनी थी, उसमें TMO ऑफिसर्स बने थे, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंक्रोचमेंट के हवाले से। और अब आपके इल्म में शायद होगा कि एक एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड भी उन्होंने बनाया हुआ है
ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेकिन उसकी स्क्वाड की मंजूरी नहीं मिली अभी तक। अब पंजाब असम्बली ने अभी तक वो पास नहीं किया। इसी के बारे में हमने डीसी से भी सवाल करना है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मुझे नुमान साहब ये बताइएगा कि लॉ कानून क्या कहता है? कानून ये इन लोगों ये क्या गैर कानूनी है? देखें, इंक्रोचमेंट तो गैर कानूनी है। इंक्रोचमेंट का प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। और देखें, जो एलडी के कंट्रोल्ड एरियाज़ हैं वो वहाँ एलडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब होता क्या है यहाँ पे कि एक दफ़ा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आते हैं, एक ऑपरेशन बड़ा ड्राइव की जाती है अगेंस्ट इंक्रोचमेंट, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर पे आने के बाद इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव होती है या तो ख़त्म की जा देती है या वो बैक ऑफ करते हैं। और अगर कुछ इस तरह हो भी जाए तो कुछ अरसे बाद इंक्रोचमेंट दोबारा आ जाती है। इसमें जो कानून है, अब जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 भी बना है जिसके तहत अब बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, उसमें भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। अब जब लाहौर, जैसे लाहौर की मिसाल ले लें तो ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनेगी, इसका जो मेयर होगा, दी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दी मेयर, कि मेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। और अनफॉर्चुनेटली, और ये आपके नाजरीन के बताने के लिए, कि पंजाब के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट मौजूद ही नहीं है सिरे से, और जो बाकी सूबों में मौजूद है बिल्कुल मौजूद है। सिंध के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया जब कराची अनरेस्ट केस का इफ्तिखार मोहम्मद चॉइस ऑफ चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इंक्रोचमेंट के हवाले से एक लैंडमार्क उन्होंने सू मोटो के अंदर सिंध गवर्नमेंट को कहा, तब वो नया उन्होंने एक्ट भी पास किया। इनफैक्ट सिंध के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई इंक्रोचमेंट की, जो एंटी इंक्रोचमेंट के तहत लोगों के FIRs करती हैं। FIR के बाद वो उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं, और उसकी वजह से कराची में काफ़ी फ़र्क पड़ा। इस तरह KPK में भी चले जाएँ तो वहाँ पे 1977 का एक्ट मौजूद है। पंजाब में इटसेल्फ कोई एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट सिरे से मौजूद नहीं है। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में जाएंगे तो TMAs की और ज़िला नाज़िम और नाज़मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 2013 के एक्ट में आएंगे, जो नया बल्दियाती कानून बना है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन डाल दी गई है। लेकिन बैशर साहब, पिछले 8 साल से तो पंजाब में कोई नाजिम, कोई बल्दियाती नुमाइंदा तो मौजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या जो DCO हुकाम है, जो मुख्तलिफ अजला के DCOs हैं, क्या वो उन पर ये जिम्मेदारी नहीं? एग्जैक्टली, मैं ये आपको बताने लगा था कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, इलेक्टेड लोग नहीं हैं, यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटर साहिबान बैठे हुए हैं। DCO being the head of the district, it is his prime responsibility to motivate people from TMA कि वो एंटी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कोई कैंपेन चलाएं और सख्त कार्रवाई करें। इसमें मैं आपकी नाज़रीन के नॉलेज के इजाफे के लिए बताना चाहूँगा कि जो इलाका मैजिस्ट्रेट होता है, जो लोकल मैजिस्ट्रेट होता है, उसके पास भी पावर अंडर सेक्शन 133 ऑफ द CRPC कि कोई बंदा इनफैक्ट आप, मैं, कोई भी आम शख्स जाके कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, बिकॉज दिस इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ समबडी लिविंग इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ है कि आप अनइंटरप्टेड पब्लिक वे पे जाना आपका राइट ऑफ लाइफ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद जजमेंट्स में अपनी कहा कि ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स की, और कोई शख्स भी जाके कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर मैं एक शख्स आपके घर के बाहर या आपकी दुकान के बाहर ठेला लगाता हूँ और यकीनी तौर पर मैं आपको रेंट भी देता हूँ, तो क्या आप भी इसमें जिम्मेदार होंगे? एग्जैक्टली। तो उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कानून, क्या पंजाब के कानून में, लाहौर हाई कोर्ट, इसमें कभी सुमोटो लिया गया? क्या पंजाब असम्बली में कभी कोई कानून या बिल पास किया गया या कोई सजा तयन की गई? अभी तक कोई अनफॉर्चुनेटली एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट कोई भी पंजाब में मौजूद नहीं है। सिर्फ डिफरेंट एक्ट्स के अंदर, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर है, बल्कि एक पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एक्ट भी है 1976 का, जिसमें जो उस अथॉरिटी के चेयरमैन है इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। और इसमें भी कई दफ़ा ऐसे हुआ, फैसलाबाद में कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे जो पावरफुल DCOs आए, उन्होंने इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ बड़ा ड्राइव की और दुकानें मस्मार की, शादी हॉल मस्मार किए। लेकिन ये आपको ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने तब देखनी जब इंक्रोचमेंट्स बनाई जाती हैं, तब TMA वाले, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले, LDA वाले, क्या इनकी मिली भगत के बगैर कोई बंदा वहाँ पे ठेला या कोई रेडी या कोई स्टॉल या कोई इंक्रोचमेंट कर सकता है? तो पहले इंक्रोचमेंट खुद ही करवाते हैं, फिर इनके खिलाफ जब कैंपेन करने लगते हैं तो वो लोग आगे से उनको। और TMO वाले हजरात जो हैं वो कुछ पर्चियां भी बांटते हैं, कुछ चंद रुपए की पर्चियां होती हैं, वो 300 रुपए की या 250 रुपए की पर्ची होती है। वही यही तो मैं कह रहा हूँ कि TMA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन TMA इसमें फेल हो चुका है अभी तक। अब दुआ करते हैं जी कि जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट आ रहा है, जिसके तहत अब इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें कोई पावर्स दी जाएं और एक एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट पास किया जाए पंजाब का स्पेसिफिकली, जिसके अंदर सज़ा का तयन किया जाए, इन ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल बनाया जाए, उनके फाइन ज़्यादा किए जाएं, ताकि एक प्रॉपर एक्ट बने जिसके तहत किसी को सज़ा दी जा सके।
KPK में जैसे है, या सिंध के अंदर एक स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई है एंटी इंक्रोचमेंट, क्योंकि सिंध के अंदर बहुत बड़ा मसला है। पंजाब में कोर्ट्स नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए एंटी इंक्रोचमेंट, स्पेशल कोर्ट्स बननी चाहिए, स्पेशल जजेस अपॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये आप देखें ये कोई सिर्फ एक शहर का मसला नहीं है। आप जिस शहर में मर्जी चले जाएं वहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं, और ये इंक्रोचमेंट का माफिया इतना पावरफुल है क्योंकि देखें अब MNAs और MPAs हैं, ये इनकी सिफारिशें लेके DCO के पास चले जाते हैं, कभी TMO के पास चले जाते हैं कि जी हमारे वोटर एंड सपोर्टर हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। पॉलिटिकल विल हो कि हमने इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करना है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना लिया जाए। जब एंटी कैंपेन कोई ड्राइव करें, आप एंटी इंक्रोचमेंट की कैंपेन या ड्राइव शुरू करें, कोई प्रेशर लेना उस पर। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है, एक एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट पास किया जाए पंजाब के अंदर। वही बात, अगर कानून ही नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस का मैटर किधर से उठाया जाएगा जब कानून ही नहीं आपके एक सूबे में? तो DCO हजरात या MP MNA पॉलिटिकल सियासी जमातों के लोग वो तो अपने लोगों को नवाजेंगे, लेकिन जब एक कानून ही नहीं पास कर रहे, ये बहुत बड़ी नाअहली है पंजाब हुकूमत की कि आज तक कानून पास नहीं हुआ। बलदियाती इंतखाबात नहीं करवा सके, लेकिन एक कानून पास करे। हर साल में 2 मरतबा कैंपेन्स लॉन्च करती हैं। तमाम लोगों को इल्म है कि लारी अड्डा इतना बड़ा केस सामने आया जब इंक्रोचमेंट का बड़ा मसला हुआ, लेकिन उसके बावजूद वही कैंपेन स्टार्ट नहीं हो पाई। हमेशा आपने देखा कि तशहीर कर दी जाती है बैरिस्टर साहब, लेकिन कानून, सिर्फ 2 कमेंट्स आपसे चाहूँगा कि कानून में इसके खिलाफ कोई सज़ा इस वक्त मौजूद है या नहीं? इस टाइम तक मैं जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि फ़ाइन मौजूद है, लेकिन वो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। आप कंप्लेंट फाइल करेंगे इलाका मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट फिर अगली पार्टी को शोकोस करेगा, नोटिस करेगा, उसके बाद वो डिटर्मिन करेगा, फिर उसके बाद अपील का राइट है, ये वो, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो जो एक लाइनर में आपको कहूँगा कि एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट पंजाब में पास होना चाहिए, जो स्पेसिफिकली हर इशू को डील करे, जो ठेले वालों को भी डील करे, रेडी वालों को भी डील करे, जो स्टॉल्स लगाते हैं उनको भी डील करे। इनफैक्ट देखें, अब LD के लॉज हैं कि जब भी आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपने एक मिनिमम सेटबैक छोड़ना है। आप अपने कैमरा लेके आप अंदरूने शहर जाएं या किसी भी इलाके में चला जाएं, आपको मिनिमम सेटबैक नहीं नजर आएगा। वो पार्किंग के इश्यूज हैं, जहाँ पार्किंग के इश्यूज होते हैं वहाँ इंक्रोचमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ मिली भगत से होता है। पहले पॉलिटिकल, जैसे आपने अभी अपने कहा कि जी कैंपेन शुरू होती है फिर ख़त्म हो जाती है, पॉलिटिकल विल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इन लोगों से इन्होंने वोट लेने होते हैं। सो पॉलिटिकल विल आए और एक स्पेशल लॉ बने, स्पेशल कोर्ट्स बने एंटी इंक्रोचमेंट की, तभी हम इंक्रोचमेंट की लानत से निजात दे सकते हैं। उस वरना नहीं हो सकता। अंधा कानून का राज है पंजाब में, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं। नाज़रीन, एक लीगल एक्सपर्ट की हमने राय ली, कोशिश करेंगे कि जो इंतज़ामिया है लाहौर शहर की, कि वो कमिश्नर है या DCO है, जो क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट सेल का हेड DCO लाहौर है, उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वजह है आज तक ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म हो सकी, और जो एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड की बात की गई थी वो आज तक पंजाब असम्बली से क्यों नहीं पास हो सका। नाज़रीन, इंक्रोचमेंट के हवाले से आपने लीगल एक्सपर्ट की राय भी प्रोग्राम में जानी। हमने आपको तमाम मैक्सिमम जगह दिखाने की कोशिश की जहां इंक्रोचमेंट होती, चाहे वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर इलाका हो या LDA के अंडर इलाका हो। मेरे साथ इस वक्त LDA के डिप्टी डायरेक्टर बासित अजीज़ साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है आज तक जो तजावुज़ात, गैर कानूनी तजावुज़ात बनाए जाते हैं, ये ख़त्म क्यों नहीं होते? क्योंकि हर साल हमने देखा कि ऑपरेशन ज़रूर किया जाता है, इस बात से इनकार हम नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद वो जो रेडी वाले हैं, वो तो तमाम लोग हैं जो गैर कानूनी काम करते हैं और उन्हीं सड़कों पे वापस आ जाते हैं और उन्हीं ठेले लगा लेते हैं वापस उसी मकामात पे। जितनी मार्केट्स हैं, चाहे वो LD के अंडर इदारे हों, सोसाइटीज़ हो, या फिर वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर हो, उसके वो वहाँ से ख़त्म क्यों नहीं होते? बासित साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताइएगा कि क्या वजह है आज तक LD इतना बड़ा इदारा बन गया है? पहले वो साल भी गुजर गए, वो सदियाँ गुजर गई जब LD एक छोटा सा इदारा होता था, अब एक बड़ा इदारा बन के सामने आया। और जब से आपने तमाम लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना शुरू कर दिया, आपके पास तमाम डाटा है, तमाम डिटेल्स हैं, उसके बावजूद ये इंक्रोचमेंट ख़त्म क्यों नहीं होती? देखिए जी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। हम ऑपरेशंस करते हैं, रेगुलर करते हैं, रूटीन वाइज करते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 चीज़ें जो है ना वो रखनी पड़ेंगी नज़र में। पहली बात तो ये कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आप कभी इसको एलिमिनेट तो कर नहीं सकते, ठीक है। मिनिमाइज इसको आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमाइज हम करते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो फॉर द टाइम बीइंग इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब ये दोबारा आना शुरू होते हैं रोड्स पर,
तो हम दोबारा भी ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चूंकि बेसिकली लोगों की जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, स्पेशली जब से जो बाहर के लोग हैं वो लाहौर में आना स्टार्ट हुए, इसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो लोग मजबूरन दोबारा जो है वो रोड्स वगैरह पर आ जाते हैं। मतलब ये कोई उसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर है। तो उसको एरेडिकेट करने के लिए हम फॉर द टाइम बीइंग और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ऑपरेशंस जो हैं मंथली वीकली बेसिस पर जो हैं वो हम ज़रूर करते हैं। चलान्स भी इनके किए जाते हैं। साहब आपका जो बड़े ऑपरेशन है वो साल में सिर्फ 2 मरतबा होता है जब मेन आप ऑपरेशन करते हैं। हाँ। लेकिन जितनी आप इलाके देखें वो इंक्रोचमेंट जब आप ऑपरेशन करते हैं वो 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम हफ्ता, 1 हफ्ते के बाद वो लोग वापस फिर आते हैं। कानून साजी क्या है, LDA का लॉ क्या कहता है, प्रॉपर्टी लॉ क्या कहता है, बिल्डिंग लॉ क्या कहता है? देखिए जी, बिल्डिंग बाय लॉस तो ये कहते हैं, लीगल ओपिनियन तो उसमें ये है कि जब आप कोई सामान उठाते हैं वहाँ से, ठीक है, तो आप मैक्सिमम उसको ये कर सकते हैं कि आप उनको फाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि किया जाता है रेगुलर बेसिस पर। और वो फाइन डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपने वहाँ से पिक आउट की है। जितनी एक्सपेंसिव चीज़ होगी उस हिसाब से उसको उस फाइन की रेंज में, जो चालान की रेंज में जो है वो लाया जाता है। तो चालान किया जाता है। अच्छा, क्या उन्हें भी फाइन किया जाता है जो लोग रेंट पे रहते हैं? क्योंकि जब भी आप देखें किसी दुकान के बाहर ठेला लगा रहा है वो उसको किराया देता है, किराया उस दुकानदार, हालांकि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। जी बिल्कुल। जब आपके लॉज के मुताबिक भी जो 4 दीवारी है वो सिर्फ वहाँ तक उसकी हदूद है, उसके बाद जितना अगर आप घर भी बनाते हैं तो उसके जो बाहर वाला लॉन है जो आप छोड़ते हैं वो भी बेसिकली तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आपकी जाती मलकियत नहीं आती। उसके बाद जो रोड है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी आम शहरी की नहीं है। लेकिन क्या LDA की ये नाकामी है, कमजोरी है, या इस पे ओवरकम करने की जरूरत है? अगर आप शॉप ऑनर्स की बात करें जिनके पास ठेले वगैरह लगे होते हैं, तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम बजाय ठेले वालों को चलान करने की हम शॉप ऑनर्स को चलान करें। और हमने अपनी काफ़ी रेगुलर स्कीम्स में ये प्रैक्टिस भी की है और ये ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ये रिसेंटली इन एक्शन आई है ये प्रैक्टिस, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस होता यही है कि जो ठेले वगैरह लगाए जाते हैं वो बेसिकली उन्हें रेंट आउट किए होते हैं उन शॉपकीपर्स ने जो कि ऑनर्स होते हैं। तो हम उनको रेगुलरली चलान करते हैं और हैवी चलान उन पर जो है वो इम्पोज करते हैं। बावजूद इंक्रोचमेंट खत्म नहीं होती। देखिए, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। वी आर प्रोवाइडेड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो नहीं है, ठीक है। हमें जो अपने रेगुलर ऑपरेशंस हैं, मतलब जो लैंड पर कब्जा वगैरह होता है, ठीक है, और जो दूसरी स्कीम्स हैं उनको भी देखना होता है। तो डेली बेसिस पर तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन वीकली और मंथली बेसिस पर ऑपरेशन किया जाता है और इफेक्टिव भी। क्या LDA का कानून इतना कमजोर है कि वो शख्स जिसको आप फाइन भी करते हैं उसके बावजूद उसी जगह पे उसी दुकान के बाहर वो ठेला लगा होता है? नहीं, ये ठेला लगना LDA के कानून की या बिल्डिंग बाय लॉस की कमजोरी नहीं है। जो उस बंदे की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक नीड्स हैं वो उसको दोबारा रोड पर लेके आती है। मतलब नहीं है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी शुरू कर दें। तो जब भी वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, रेगुलरली ऑपरेशन करके उसको दोबारा फाइन चलान किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दफा हो गया तो इस वक्त मैं पूरा लाहौर दिखा सकता हूँ जितनी आपके इलाके हैं, क्योंकि हमने अब नाजरीन को तमाम मैक्सिमम जितनी जगह हम दिखा सकते थे मैन पावर इस्तेमाल करते हुए हमने दिखाई है। तमाम जगहों पे इंक्रोचमेंट मौजूद है वासिफ साहब, वो आज तक रिमूव नहीं हुई। आप रिमूव करते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो वापस वहीं आते हैं। क्या वजह है कि LDA के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है? आपको कितने लिफ्टर्स हैं, किस तरह आप मैनेज करते हैं? देखिए, रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, अब अनलिमिटेड तो नहीं ना। पुलिस फोर्स है, इट कंट्रोल्स द क्राइम, ठीक है। लाइकवाइज वी कंट्रोल द इंक्रोचमेंट, ठीक है। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि वक्त के साथ ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। काफ़ी ऐसे इलाके थे पहले जो कि हर टाइम इंक्रोचमेंट से भरे होते थे, लेकिन अब वो नहीं है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, जो मॉडल रोड कंसीडर किया जाता है उस पर आपको वो इंक्रोचमेंट नजर नहीं है। रोड पैनोरामा के बाहर अभी भी इंक्रोचमेंट मौजूद है। मॉडल रोड पैनोरामा के बाद जो इंक्रोचमेंट है दैट इज डेल्ट बाय सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। आप ये तो ना कहें ना कि इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर आप नहीं, मैं कह रहा हूं पार्शियल इंक्रोचमेंट जरूर मौजूद है की बात करें तो वो तो बड़ी शारा है। वहाँ अमीर लोग गुजरते हैं, अमीर जाते हैं आते हैं, वहाँ कोई आम गरीब आदमी जाता है। लेकिन अगर आप उसके बरक्स जौहर टाउन देख लें, गार्डन टाउन देख लें, बरकत मार्केट देख लें, इधर आप टाउनशिप एरिया देख लें, या जो जितनी भी सोसाइटीज है आपके अंडर है, उसके बाद जहाँ भी मार्केट्स हैं, जहाँ भी दुकानें हैं, जहाँ भी कमर्शियल एरिया है, उसके बावजूद वहाँ इंक्रोचमेंट गैर कानूनी तजावुज़ात मौजूद है। देखिए, गैर कानूनी तजावुज़ात मौजूद ज़रूर है वहाँ पे, लेकिन जितने मेन रोड्स हैं हर स्कीम के वो रेगुलरली क्लियर किए जाते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि वहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जाता या कोई नेग्लिजेंस शो की जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आप हर चीज़ को तो कॉप आउट नहीं कर सकते ना, आप हर चीज़ पे कम आउट नहीं कर सकते विद लिमिटेड रिसोर्सेज। अच्छा, जितने आपके मेन शारा हैं, जिस तरह आपने कहा वहाँ इंक्रोचमेंट्स नहीं है, लेकिन वहाँ जो रेडी वाले स्टॉल लगा लेते हैं, फूड स्टॉल, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, और वो बड़ी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी होती है।
ट्रैफिक जैम में अगर एम्बुलेंस भी फंस सकती है, अगर एम्बुलेंस फंसे वो बेचारा जो मरीज अगर बच सकता होगा वो 10 मिनट लेट होने के बाद शायद उसकी मौत हो जाए। अभी तो इसकी जिम्मेदारी इनडायरेक्टली तो फिर वापस एलडीए के ऊपर नहीं, इनडायरेक्टली एलडीए पे इसलिए नहीं आती इसकी जिम्मेदारी कि अभी हम रिसेंटली एक ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं सीटीओ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, जो कि पूरा मंथ चलेगा और डेली बेसिस पर चलेगा थ्रू आउट द लाहौर। जितनी मेन शाहराहें हैं प्लस जो सेकेंडरी रोड्स हैं उनके ऊपर, उनकी तरफ से हमें एक लेटर भी रिसेंटली रिसीव हुआ जिस पर हमने ये ऑपरेशन जो है वो प्लान किया है। तो ये आपको से शुरू होगा, ये इंशाल्लाह मंडे से, हाँ इस मंडे से उसका शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया। और जो हमारे दूसरे डायरेक्टरेट्स हैं एलडीए के, वो भी इसमें हमारा जो है वो टेक पार्ट इसमें अंदर वो हमारे साथ करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये कारआमद साबित हो, क्योंकि हमेशा देखा गया सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ जब ट्रैफिक पुलिस भी ऑपरेशंस करती है, चाहे वो गदागरी के खिलाफ हो, तो वो ख़त्म नहीं होता मामला, वहीं वापस उसी तरह ही वो चीज़ दोबारा उसी पीक पे बल्कि उससे बढ़ के आ जाती है, क्योंकि ये माफिया वो है जो शायद हुकूमत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको एक दिलचस्प बात ये बताऊँगा, बल्कि उसमें शर्मिंदगी भी हुई कि पंजाब में कोई कानून पास नहीं हुआ आज तक इंक्रोचमेंट के खिलाफ, जिसकी वजह से आप लोग कमज़ोर हैं। आप लोग इसलिए कमज़ोर हैं क्योंकि कानून में कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ फाइन करते हैं आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। जब आप कानून की खिलाफ वर्जी करें तो उसमें सजा तो होनी चाहिए। जी, आप उसको अरेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उन शॉप मालिकान को अरेस्ट कर सकते हैं जो बार ठेले वगैरह लगवाते हैं, अगर वो दोबारा ये इंक्रोच करें। और दूसरी बात मेरी मीडिया से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा इन लोगों को ये शऊर देने की जिम्मेदारी मीडिया की है कि इंक्रोचमेंट इज़ अ क्राइम, ठीक है। वी एज ए नेशन डोंट टेक इंक्रोचमेंट एज अ क्राइम, ठीक है। इंक्रोचमेंट इज़ अ क्राइम, जब आप किसी पेडेस्ट्रियन का पाथ कवर करते हैं इट्स अ क्राइम, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर ये शऊर नहीं है कि इंक्रोचमेंट इज़ अ क्राइम। इनफैक्ट लोग आपको ब्रूटल और जालिम तस्वर करते हैं जब आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। हमारे इसलिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो देखें, जितने भी नाजरीन देखें, उन्हें इल्म हो कि इस बात का कि ये क्राइम है। लेकिन वो क्राइम तब तक आम आदमी के दिमाग में नहीं उसको समझ आएगी जब तक इसकी सज़ा का तयन नहीं होगा। जब तक आप किसी बड़े शख्स को सज़ा नहीं देंगे, किसी जिम्मेदार इसमें इस्तीफ़ा नहीं देगा, अपनी सीटें छोड़ के नहीं जाएगा, आप इस बात को माने कि आपकी जो जितना भी इदारा है और जितने भी कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, जो भी इसमें मुलविस हैं, उनकी जो काली भेड़ें हैं वो इनके साथ शामिल है। क्योंकि पर्ची दी जाती है, टीएम में पर्ची देता है उस रेडी वाले को 300 रुपए की, 250 रुपए की, आप यहाँ स्टॉल लगा दें। हमने स्टॉल वालों से बात की, उन्होंने बताया, हमें पर्चियाँ दिखाई हैं, बताया गया, इस बात का इकतराफ़ किया कि जितने भी टीएमओ के अफसर जो नहीं आते, क्योंकि इन दी एंड तो टीएमओ भी जिम्मेदार है, और जो एलडीए के अंडर इदारे हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ एलडीए वाले अफसर जाते हैं, जो निचले लोग होते हैं, वो पैसे लेके और उसी जगह पे वापस लोग बैठे थे। तो क्या इसको किस तरह इसको टैकल करेंगे, किस तरह इसे? जब भी कोई कंप्लेन आती है तो उसको रेगुलरली इंक्वायर किया जाता है, ठीक है, और जब इंक्वायर वो हो जाए तो अकॉर्डिंगली उसकी जो है पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप किसी को जब ब्लेम कर रहे हैं इट्स एन ईजी है, लेकिन उसको प्रूफ करना है इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो बंदा इंक्रोच करके बैठा हुआ है, तो वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कहेगा कि मैं किसी के साथ मिलकर मिली भगत से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी जस्टिफिकेशन तो उस जगह पे शो करनी है, जैसे मुझ पे बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं या कोई भी आम शख्स उसकी बात पे यकीन क्यों ना करे, क्योंकि वो हर साल वहीं बैठता है। जब आप ऑपरेशन करते हैं उसके एक हफ्ते बाद वो वापस वहाँ जाता है, और वो सिर्फ आज से नहीं बैठ रहा, पिछले कई सालों से बैठ रहा है। कोई लोग 10-10, 15-15 साल से एक ही जगह पे रेडी लगा रहे हैं, एक ही जगह पे इंक्रोचमेंट करके बैठा है। आप लिबर्टी मार्केट देखें, अब जितनी बड़ी मेन जिस मर्जी आप मार्केट में चले जाए वहाँ इंक्रोचमेंट आपको नजर आएगी। तो वो यकीनी तौर पर दुरुस्त फरमा रहा है कि एलडीए हुकाम या सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हुकाम या जितनी भी इंतजामिया के लोग हैं वो उनके साथ मुलविस है। देखिए जी, मुलविस, मैं ये नहीं कहता कि कोई मुलविस नहीं होगा, मतलब 100% तो आप गारंटी किसी इंस्टीट्यूट या किसी पर्सन की नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमारी नॉलेज में ऐसी कोई बात आए तो जो भी कल्प्रिट होता है, आप इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि आपके अगर रिसोर्सेज बढ़ाए जाए तो ये आप काम बेहतर कर सकते हैं। देखिए, रिसोर्सेज अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के बढ़ाएंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस हमेशा बढ़ेगी, हमेशा बढ़ेगी, ठीक है। लाइक कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, जब आप उसके रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। ऑपरेशंस किए जाते हैं वो कम है, इनको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ऑपरेशंस जो किए जाते हैं वो ऑपरेशंस कम नहीं है, विद इन द डोमेन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज वो ज़रूर कम है, लेकिन जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन पूरे किए जाते हैं। अगर लोगों को थोड़ी सी ये सेंस या थोड़ा सा ये शऊर दे दिया जाए, ठीक है, कि इंक्रोचमेंट इज़ अ क्राइम, सबसे बड़ी ये सेंस अगर आप लोगों को दे दें, और अगर आप उसकी सज़ा, अगर सख्त सज़ा उसका तयन कर ले, तो लोगों को, जो भी शख्स है वो बिला तफरीक अगर आप सज़ा दें, उस रेंट, जो शख्स दुकान का मालिक है रेंट पे अपनी अगली जगह दे रहा है या फुटपाथ रेंट पे दे रहा है, उसको भी सज़ा दें। और जो वो वहाँ उसी फुटपाथ पे ठेला लगा रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उस पर अगर उसने कब्जा किया रखा है तो उसको सज़ा दे। यकीन तौर पर इससे हम काबू पा सकते हैं। लेकिन एलडीए को यही तजवीज़ है कि एलडीए अगर अपना काम बर वक्त करे
करे और भरपूर तरीके से इस ऑपरेशन को जारी रखे, और अगर सज़ा इनको दी जाए तो यकीनी तौर पे ये कम हो सकता है। सज़ा दी जाती है, और सज़ा दो तरह से दी जाती है। मॉनिटरी टर्म्स में भी सज़ा दी जाती है और शॉप्स भी सील की जाती है। लेकिन उसके बावजूद बासित साहब इंक्रोचमेंट लाहौर से खत्म नहीं, सिर्फ लाहौर के पूरे पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट है। देखिए सिंध में कोर्ट्स बनी है, बाकायदा फोर्सेस बनी है, आपकी तो आज तक फोर्स भी नहीं बन सकी जो इस पे काम कर सके। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। नाज़रीन, LDA के डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे बासित साहब। जिस तरह उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज कम है, हम पूरी कोशिश करते हैं इंक्रोचमेंट ख़त्म करने की, लेकिन सवाल वही उठता है कि जिस तरह वो आम रेडी वाला कहता है कि मैं दिहाड़ी देता हूँ, उस शख्स को भी जो TMO के दफ्तर में काम करता है और उस शख्स को भी जो LD के दफ्तर में काम करता है, तो यकीनी तौर पे जो हमारे कानून के इदारे हैं उनकी जो काली भेड़ें हैं वो अगर इनके साथ ना मिले तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक हफ्ते बाद ही वही शख्स उसी जगह पे वापस आ जाए। नाज़रीन, माल रोड के अतराफ़ में मौजूद बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर छोटी दुकानों के बाहर भी गैर कानूनी तजावुज़ात मौजूद हैं। हमने इस प्रोग्राम में आपको लाहौर के मुख्तलिफ मकामात दिखाए जहाँ गैर कानूनी तजावुज़ात कायम है, जहाँ ऑपरेशंस किए गए। वो LDA के इलाके भी दिखाए जो LDA की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, और वो इलाके भी दिखाए जो ज़िला इंतज़ामिया की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। लेकिन तमाम जगहों पे एक ही हाल हमें नज़र आया, एक ही अहवाल हमें नज़र आया कि गैर कानूनी तजावुज़ात मौजूद हैं। लोगों के पैदल चलने के लिए जो फुटपाथ कायम किए गए, वहाँ पर मौजूद कायम किए गए ठेले हुकूमती नुमाइंदगान को, हुकूमती अफसरान को, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आओ, अगर हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करो, क्योंकि वो लोग माफिया इतनी मजबूत हैं कि वो कानून को किसी भी बाला ताक रखते हुए, किसी भी सोच में रखते हुए वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तमाम अब तक लोग यही बात का इकरार भी करते हैं कि गैर कानूनी काम वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि पंजाब में कोई कानून ही मौजूद नहीं है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, इस वजह से वो लोग खुले आम कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने भरपूर तरीके से कोशिश की कि आपको लीगल एक्सपर्ट से भी बात करवाई ताकि वो आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताए इंक्रोचमेंट के हवाले से पंजाब में जो जारी है, और LDA हुकाम से भी बात की और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान से भी बात करके हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया। इस प्रोग्राम का नतीजा सिर्फ यही निकलता है कि हमारे यहाँ कानून की कमज़ोरी है। अगर कानून मजबूत हो जाएगा तो यकीनी तौर पर कानून पर अमल दरामद कराना आसान हो जाएगा। जितनी अफसरशाही है वो अगर अपने AC वाले कमरों से, ऐवानों से निकल के बाहर आए और अमली तौर पर कानून नाफज कराने के लिए जदोजहद करे और काम करे, तो यकीनी तौर पर हमें एक पुरअमन शहर भी मुयसर होगा, और जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे भी हमारी जान छूट जाएगी। प्रोग्राम वक्त स्पेशल से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।